मित्रों तथा बंधुओं, नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी बुद्धि पे। अब जो बुद्धि है, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमने इसके अलग अलग लोब डिक्लेयर कर रखे हैं, लेकिन हमारे यजुर्वेद में और हमारे सनातन में केवल दो ही तरह की बुद्धि की सोच उपलब्ध है, एक उल्टी और एक सीधी। बस दो ही तरीके की सोच बताई गई है, क्योंकि बुद्धि केवल सोचने का काम करती है। सोचने के अलावा और कोई भी काम बुद्धि नहीं करती। हाँ, अगर मन करता है बाकी सारे काम। लेकिन आज जो साइकेट्रिस्ट हैं, जो दवाई देते हैं, वो हमारी बुद्धि की उन ऊर्जा धाराओं को जो है वो डीएक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी की वजह से हमें लगता है कि अब हम ठीक हो गए। लेकिन जब जैसे ही आप दवाई बंद करते हैं, दवा बंद करते हैं, मेडिकेशन बंद करते हैं, तो तुरंत आप उसी व्यवहार पे दोबारा आ जाता है आपका शरीर। तो कोई फायदा नहीं। अब जहां तक बुद्धि की बात करते हैं, बुद्धि केवल और केवल सोचने की क्रिया करती है। ओनली थिंकिंग पावर है ब्रेन के पास, उसके अलावा कोई पावर नहीं है ब्रेन के पास। बाकी सारे पावर्स माइंड के हैं। जितने भी पावर्स हैं, माइंड के 6 पावर्स हैं, ये यजुर्वेद का कहना है। और बुद्धि हमसे उल्टे, बुरे और पाप कर्म करवाती है, धर्म के काम करवाती है, अच्छे कर्म करवाती है। बुद्धि की सोच बहुत बड़ा काम करती है। अब हमें ये जानना होगा कि देखिए, ऊर्जा बिना कोई भी चीज इस कायनात में चल नहीं सकती, वो चाहे बुद्धि ही क्यों ना हो। अब बुद्धि भी ऊर्जा से ही चलती है। अब ऊर्जा धाराएं जो हैं हमारे मस्तिष्क की, वो किस प्रकार से खुलती है, बुद्धि की ऊर्जा धाराएं किस प्रकार से खुलती है। देखिए, जो भी हम शब्द उच्चारण करते हैं, इसका 70% हिस्सा जो है वो ऊपर जाके मन को टकराता है और बुद्धि को टकराता है। बुद्धि की सीधी और उल्टी ऊर्जा धाराओं को खोलता है। अब उदाहरण के तौर पे आज अगर हम देखेंगे, आज हम क्यों घोर कलयुग बोल रहे हैं, जो समय को नाम दिया हुआ है घोर कलयुग, क्योंकि हमारी उल्टी बुद्धि अधिक सक्रिय है। उल्टी बुद्धि अधिक सक्रिय वो इसलिए है क्योंकि अपशब्दों का जो उच्चारण है वो तो हम जोर से करते हैं, क्रोध के आवेश में आके। जितने भी अपशब्द हैं उनका उच्चारण जोर से होता है। तो उल्टी बुद्धि की ऊर्जा धाराएं मोटी भी हो जाती हैं और गहराई तक खुल जाती हैं, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जैसे ही हम अपशब्दों का उच्चारण जोर से करते हैं, इसका रिएक्शन भी तो बहुत तगड़ा ही होगा ना। मन जो है वो निर्बल और दुर्बल हो जाएगा। उल्टी बुद्धि की जो ऊर्जा धाराएं हैं वो मोटी भी हो जाएंगी और गहराई तक खुल जाएंगी। उसके पश्चात जब किसी भी विचार पर सोचने के लिए मन बुद्धि को ऊर्जा देगा, तो स्वाभाविक सी बात है, उल्टे भाग में ऊर्जा का फैलाव अधिक होना है और गहराई तक होना है। अब साधारण जो भाषा है, जो भी भाषा है हमारी, वो चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे कोई भी हो, उन भाषाओं में जो है हम धीरे धीरे साधारण रूप से बातचीत करते हैं। तो बुद्धि की ऊर्जा धाराएं साधारण रूप तक ही खुलती हैं, मोटी भी नहीं होती और गहराई तक भी नहीं खुलती। हाँ, अब शब्दों का उच्चारण हम जोर से करते हैं। अब तीसरी बात आ गई वेद मंत्रों का उच्चारण। वेद मंत्रों का उच्चारण ऊंचे स्वर में ही किया जाता है। वो ऊंचे स्वर में इसलिए किया जाता है कि हमारे मन पर जो है प्रभाव गहरा हो, मतलब मन हमारा अच्छा हो और बढ़िया हो, क्योंकि वेद के अनुरूप हमारा शरीर बना हुआ है, यजुर्वेद का कहना है। और सीधी बुद्धि की ऊर्जा धाराएं अगर मोटी भी करनी है और गहराई तक खोलनी है आपको, तो चौथा अध्याय, बुद्धि का जो दाता है वो सूर्य है। सूर्य देव जो है वो बुद्धि को प्रतिभाषित करते हैं। अब रुद्राष्टाध्यायी में जो चौथा अध्याय है वो बुद्धि का है। हमारी इंपॉर्टेंट जो ऊर्जा धाराएं हैं वो मोटी भी होती हैं और गहराई तक भी खुलती हैं। ये चौथा अध्याय जो है वो सूर्य देव का अध्याय बोला गया है। वो इसीलिए बोला गया है क्योंकि इससे हमारी सीधी बुद्धि सक्रिय होती है, पूर्ण रूप से सक्रिय होती है। मैं सुनाता हूं आपको, सुनिए ये चौथा अध्याय, जिसे सूर्य का अध्याय बोला गया है। बिभ्रौड बृहत् पिबत सौम्यं मद्वयुर्दधोद्यगिने ततौ भविधुतं भवतजूतौ अभिरक्षति तमनं प्रजः पुरुधौ वीरौ जति उदुत्यञ्जौ तवै दशं दैवं वहन्ति केतवः दृश्ये विश्वौ यसूर्यम् जीनं पौवत चक्षसौ भूरण्यन्तं जनानु त्वं वरुण पश्यसि
देव्य मद्वर्जु अगत दुंगरथै न सूर्यतवर्चय मदवय जगिने दुंग समंजयथै तं प्रज्ञेथव्यं नश्चित्रं दैवनम तं प्रज्ञेथव्य पूर्वथव्य विश्वथव्य मथव्य ज्येष्ठथव्य तिम्बरेहि खड्गस्वर विदम प्रतिचिन्नं व्रजनन्दो हसै धुनिमंसं जयन्तमनुजय सुवर्धसै अयं वै नश्चोदयत् प्रश्निगर्भस्य ज्योतिर्जरयोरजसो भीमाने इममपयगुंसङ्गमे सूर्यस्य शिशुन्न विप्रमतिभिरिहन्ति चितरन्देवनं मुदगधने कञ्चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्य अग्नेः अप्रद्यवय पृथिवी अन्तरिक्षगुंगसूर्य अतमः जगतस्थस्थुखश्च अन इदव्य बिर्बिदथे सुशक्ति विश्वनरः सवितव्य देव एतु अपि जथव्य जुवव्यनो मत्सथव्यनो विश्वं जगदमि पृथ्वी मनीथव जदद्यकच्च वृत्रहन्नोदगव्य अभिसूर्य सर्वं तदिन्द्रते वशे तर निर्विश्वदर्शतौ ज्योतिकृदसि सूर्य विश्वमभव्य शिरोचनम् तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मदीय कर्तुर्विततगुं संजभर जदैदयुक्तहरितः सदस्थव्य दौत्रैवल्य सत्तनुते सीमस्मै तन्मित्रस्य वरुणस्य विचक्षे सूर्यो रूपं कृणुते ध्रुवरूपस्थे अनन्तमन्यदृक्षदस्य पौयजः कृष्णमन्यधरितः संभरन्ति वर्महं असि सूर्यबडव्य द्वितीयमहं असि सतरव्य देवमहं असि मह्नं देवगणं सूर्यः पुरोहितो विभुज्योतिरदौभ्यं श्रयन्त इव सूर्यं विश्वैदिन्द्रस्य भक्षत वसु निजगते जनमन ओजसस्य प्रतिभव्य गन्धीधिवन् अदियव्य देवव्य उदितव्य सूर्यस्य निरगुंहसः विपरीतव्य निरवद्यव्य तन्नो मित्रौ वरुणो महन्तव्य मदितिः सिन्धुः पृथिवी उत्तदियौहौ अकृष्णेन रजसः वर्तमानो निवेशयन्नमृतमर्त्यं च हिरण्ययेन सवितव्यरथेन ज्योति भुवनं निपश्यन् हरिः ओम। ये जो सूर्य देव का अध्याय है, इसके पठन पाठन से आपकी सीधी बुद्धि इतनी सक्रिय हो जाएगी, इतनी सक्रिय हो जाएगी कि जिसका अंदाजा भी आपको नहीं होगा। और फिर देखिए कि आपके शरीर से जो कर्म संपन्न होते हैं, सीधे अच्छे और बढ़िया वाले कर्म संपन्न होंगे, जिन कर्मों का फल आपको सुख के रूप में मिलेगा। हमें अपनी सीधी बुद्धि को अधिक सक्रिय करना है, ताकि जब किसी भी विचार पर मन सोचने के लिए बुद्धि को ऊर्जा दे
तो सीधी बुद्धि में हमारे ऊर्जा का फैलाव अधिक होना चाहिए, जिसकी की वजह से हमारे शरीर से जो कर्म संपन्न होंगे वो सीधे और अच्छे कर्म संपन्न होंगे। आज के घोर कलयुग में जो मानव है उसकी उल्टी बुद्धि अधिक सक्रिय है। इसको हमें बिल्कुल खत्म करना होगा। इसकी जो उल्टी बुद्धि की सक्रियता है, ये हम जब सूर्य देव का जो अध्याय है, चौथा अध्याय, रुद्राष्टाध्यायी पुस्तक का चौथा अध्याय जब हम पठन पाठन करेंगे तो हमारी सीधी बुद्धि ऑटोमेटिकली सक्रिय हो जाएगी। आज हमने जाना कि किस प्रकार वेद मंत्रों से दूर होने की वजह से जो हमारी बुद्धि है उसकी भी ये अवस्था हो चुकी है, और इसी की वजह से हमारे शरीर से उल्टे बुरे और पाप कर्म संपन्न हो रहे हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत बड़ा काम करती है। एक सोच जो है वो शरीर में बहुत बड़ा काम करती है। जो बुद्धि सोच कर मन को बताती है वैसे ही मन कर्म संपन्न करता है शरीर से। तो हमारी सीधी बुद्धि की सोच को हमें अधिक सक्रिय करना होगा ताकि हमारे शरीर से कर्म अच्छे हों और बढ़िया वाले हों, और हम इस सृष्टि में आनंद भोग सकें। अगले वीडियो में फिर जानेंगे किसी नई सूक्ष्म जानकारी के साथ। नमस्कार।